माहिर कानून राजा खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राजा साहब, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद और 10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है इमरान खान साहब को। बिल्कुल एक प्रूव्ड केस था, 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल क्लियर था। आपको पता है कि तोशा खाना का जो सारा मामला है वो एडमिटेड है कि वहां से ताइफ पहले उठाए गए, मार्केट में फरोख्त किए गए, रकम बाद में जमा करवाई गई। फिर वहां पे कम कीमत शो की गई, उनकी इनवाइस कुछ शो की गई, कीमत कुछ और थी। फिर खास कर वो जो घड़ी का मामला है वो पाकिस्तान की स्टेट के लिए एक रुसवाई का सामान पैदा किया गया कि सॉरी मुझे दौड़ के आना पड़ा। पाकिस्तान की स्टेट के लिए एक रुसवाई का मामला पैदा हुआ कि वो शेख साहब जिन्होंने उन्हें वो घड़ी गिफ्ट की थी वो मार्केट से फरोख्त होते हुए उनके पास वापस पहुंची और वो इस पे हैरान रह गए कि बड़ी चाहत के साथ जो मैंने गिफ्ट किया था इन्हें जी। तो वो गिफ्ट मार्केट में बिक रहा है, ये नाकदरी है हमारे ताइफ की और ये ताइफ बेचने वाले लोग हैं। मतलब ये हुआ कि आपने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया, अपने अख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया और उसमें आपने ये भी नहीं देखा कि ये ताइफ एक सिंबल होते हैं, आपको दिए जाते हैं। आप जाके वहाँ तोशा खाना में जो रूल्स के मुताबिक एक रकम है उस परसेंटेज के मुताबिक जमा करवा के आप अपने पास रखने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन आपने उसे मार्केट में फरोख्त करके फिर मुख्तलिफ प्लीज ली के जी मैंने सड़क बनवाई, वो बाद में रिकॉर्ड आ गया कि नहीं, वो जो सड़क बनी थी वो सीडीए के अखराजात से बनी, सीडीए के पैसों से बनी, ना कि कोई घड़ी फरोख्त करने से वो सड़क बनाई गई। इस तरह की फॉल्स प्ली ली गई। तो इसी तरह जो बुशरा बेगम हैं उनकी वो ऑडियो लीक्स पूरी कौम ने सुनी कि जिस तरह से आपने मुलाजमीन को कह रही हैं कि ये चीज़ें तोशा खाना की ये लीक आउट क्यों हुई, इनकी तस्वीर बाहर क्यों गई, और उनके जो मुलाजमीन हैं वो मीडिया के सामने आके तो उस स्टोरी को पूरी तरह से नरेट कर चुके हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि आपने रियासत मदीना का नाम लेके जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत को बदनाम किया, जिस तरह उसकी तस्दीक की, जिस तरह उसका मजाक उड़ाया, तो ये लॉजिकल एंड था, इसी तक आपने पहुंचना था। और वो जज साहब जो कल आपके कहने पे या आपके प्रेशर पे या जिन्होंने कल किसी और को सजाएं दी और आप लड्डू बांट रहे थे। ये भी कहिएगा कि हमने देखा गुज़श्ता रोज भी जब साइफर वाला मामले का फैसला आया तो ये भी कहा जा रहा था माहिर कानून है हसन रजा पाशा साहब उनकी जानिब से कि हाई कोर्ट में तो अगर अपील दायर हो भी जाती है तो बारी आते आते 1.5 साल का वक्त भी लग सकता है। तो आज वाले केस में भी क्या मामला है? अगर अपील दायर की भी जाए पीटीआई की जानिब से तो क्या ये मामला बहुत देर पा होगा? देखिए, नहीं, सस्पेंशन की पिटीशन साथ होती है, उसे अर्जेंट मैटर के तौर पर ट्रीट किया जाता है और वो जल्दी समाप्त हो जाती है विद इन 15 डेज। और उस पर अगर कोर्ट समझती है कि कोई अपील के अंदर फोर्स है तो सजा सस्पेंड कर दी जाती है और सस्पेंशन के साथ मुल्जमान बाहर आ सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है केस के फैक्ट पे। कि पीटीआई के जो लॉयर्स हैं उनकी जो कानूनी टीम है वो किस ग्राउंड पे चैलेंज कर सकती है इस फैसले को? देखें, ग्राउंड्स तो बहुत सारी होती हैं। आप अपील में लिख लेते हैं, सिंपली ये लिख लें कि ये जो एविडेंस को मिस रीड किया गया, नन रीड किया गया, हमें मौका नहीं दिया गया भरपूर कि हम अपने दफा कर सकें, अदालत का रवैया ऐसा था, बायस था, फलां बहुत सारी ग्राउंड्स ली जा सकती हैं, एजिटेट की जा सकती हैं। अब ये फैसला डिटेल जजमेंट सामने आएगी तो उसमें से फिर बहुत सारी ग्राउंड्स निकलेंगी। वकील निकालें ना उनकी जानिब से, वकला की जानिब से कि हमें जरा का मौका नहीं दिया गया, इसमें भी कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं। तो क्या ऐसी सूरत में फैसला मुअत्तल हो सकता है? देखें ना, ये तो फैसला पढ़ के पता चलेगा कि अदालत ने कितने मौके दिए। अब कल का जो केस था अपना साइफर वाला, तो उसमें तो भरपूर मौका दिया गया। वो रिफ्लेक्ट कर रही है जो ऑर्डर शीट है कोर्ट की कि एक नहीं कई मौके दिए गए, लेकिन उसके बावजूद यानी एक्यूज ये कहते रहे कि 11 बजे आ जाएंगे, 12 बजे आ जाएंगे, फिर 1 बजे का टाइम, फिर कल के लिए हमें टाइम दे दें। तो यानी सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज वर प्रोवाइडेड टू द एक्यूज पार्टी, बट डिस्पाइट दैट उनके वकला हाजिर नहीं हुए, जिसकी वजह से कोर्ट के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था कि वो स्टेट एक्सपेंस पे काउंसिल इंगेज करके तो क्रॉस एग्जामिन करवाते
اور राजा साहब जब वकील खुद ही हाजिर नहीं हुए और ये कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस उनकी ही जानिब से हुआ है, तो फिर अपील किस बेसिस पर दायर की जा सकेगी? अपील तो देखे ना, मुलजम का एक राइट होता है, उसका फंडामेंटल राइट होता है, अपील दायर की जाती है। ये नहीं होता कि आप अपील का हक की आपको ना मिले, इसीलिए यानी आप सिर्फ ये तो बहस की बात है ना, अपील की दायरी से नहीं रोका जा सकता। ये बहस की बातें हैं कि जब आर्गुमेंट्स होंगे तो दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन की तरफ से या स्टेट की तरफ से प्ली ली जाएगी कि सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज दी गई या ऑर्डर शीट रिफ्लेक्ट कर रही है। अदालत ने इंतहाई सब्र का मुजाहरा किया, लेकिन उसके बावजूद उनके वकला डेलिबरेटली हाजिर नहीं हुए, इंटेंशनली वो इस केस को, इस ट्रायल को डिले करना चाह रहे थे, डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई जा रही थी और ताकि ये प्रोलॉन्ग हो। और जिस तरह से उनका वतीरा रहा कि फॉरेन फंडिंग का केस कौम के सामने है कि उसका ट्रायल कंक्लूड होते हुए 8-9 साल लग गए थे, कभी कोई एप्लीकेशन, कभी कोई एप्लीकेशन, कभी कोई बहाना। राजा साहब, तो साइफर केस में भी शुएब शाहीन जो कल फैसला आया उस पर शुएब शाहीन दावा कर रहे हैं कि 15 दिन में ये केस मुअत्तल हो जाएगा, तो क्या इस केस में भी कोई ऐसी सिचुएशन नजर आती है? किस में? साइफर में वो कह रहे हैं कि 15 दिन में खत्म हो जाएगा, तोशा खाना केस में भी 15 दिन में मुअत्तल हो सकता है? ये देखें ना, वो उनके वकला हैं, उनकी पार्टी के लीडर हैं, उन्हें तो यही कहना है जी, वो यही कहेंगे। कानूनन क्या समझते हैं? देखिए, जब ये फिक्स होगा ना, केस फिक्स होगा, उसके बाद अदालत ने सिर्फ जबानी ना तो मेरी सुननी है, ना प्रोसिक्यूशन की सुननी, ना शुएब शाहीन साहब की सुननी, तो उन्होंने तो अदालत ने रिकॉर्ड को पेरूज करना होता है कि रिकॉर्ड क्या कहता है, एविडेंस क्या कहती है। अगर एविडेंस कोजेंट है, कन्विंसिंग है, और मैं समझता हूँ कि साइफर केस में बड़ी अहल भी किया गया है, तो कानूनी सवाले से क्या कहता है? कानूनी सवाले से जाहिर है 10 साल की नाइली हो गई, वो उसमें प्रोवाइडेड है नैब ऑर्डिनेंस में, तो वो तो कानून के मुताबिक हुई। वो कुछ जज साहब ने अपनी जेब से, जिस तरह देखें कि एक डिस्क्वालिफिकेशन थी कि जो मियां नवाज शरीफ के केस में दी गई लाइफ टाइम की डिस्क्वालिफिकेशन ना तो कानून के अंदर जो हमारा इलेक्शन एक्ट है उसमें प्रोवाइडेड है और ना ही वो आइन के अंदर प्रोवाइडेड थी, जिसे स्ट्राइक डाउन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, इट इज प्रोवाइडेड अंडर नैब ऑर्डिनेंस। तो ये सजा चैलेंज की जा सकती है? 10 साल की नाअहली चैलेंज की जा सकती है? नहीं, ये इकट्ठी चैलेंज होगी ना। जब कन्विक्शन को, जब सजा को आप चैलेंज करेंगे, 10 सालों को आप 14 साल को आप चैलेंज करेंगे, तो जब वो सेटिस्फाइड होती है तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली उसके साथ सेटिस्फाइड हो जाती है। तो अब ये जब केस जो अपीलेट कोर्ट है उसके सामने होगा, वो एविडेंस का जायजा लेंगे, दोनों साइड से आर्गुमेंट्स होंगे, तो फिर अंदाजा होगा कि जज साहब ने फैसला क्या किया, जस्टिफाइड था नहीं था। तो प्रोसिक्यूशन का तो यही होता है कि जी, प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड इट्स केस, प्रूव्ड द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड अप टू द हिल्ट, उन्होंने तो साबित कर दिया। तो दूसरी तरफ से ये होता है जी, प्रोसिक्यूशन मर्सीलेसली फेल्ड टू प्रूव इट्स केस, ये सूरत-ए-हाल होती है। राजा साहब, बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है, तो अभी इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर गिरफ्तारी से पहले वो कोई हिफाजती जमानत के तौर पर अप्लाई करती हैं तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? हिफाजती जमानत के तौर पे फिर उसके बाद अपील फाइल, अगर अपील ही फाइल नहीं हुई तो वो किसी वक्त भी गिरफ्तार हो सकती हैं। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।